हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा DI सीरीज का डे 17। ठीक है, चलिए करेंगे हम लोग इसको आज। तो ये रहा हमारा पहला सेट आज का। इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। ऊपर तो निर्देश दे रखे हैं, चलो इन्हें कोई बात नहीं, ये पढ़ते हैं। ये बोल रखा है कि छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, यानी कि नीचे जो दे रखा है उसमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है। एक तो उपस्थित छात्रों की संख्या दे रखी है और दूसरा जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या दे रखी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared and qualified from various schools at a scholarship exam। ठीक है, चलिए तो हम इसका बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला क्या दर्शा रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, वो अपेयर्ड यानी जो उपस्थित छात्र थे उनकी संख्या प्रेजेंट कर रहा है। और ये ऑरेंज वाला क्वालिफाइड यानी कि जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी मतलब उन छात्रों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए एंड यहाँ पे 0 से 500 है। ठीक है, 0 से 500 यानी 500 का यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन दे रखी हैं, तो 500 का गैप है और 2 लाइन दे रखी हैं। इसका मतलब एक लाइन 250 को प्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है ना, जैसे कि 250, 250, 500, अब 500 से ऊपर 250 फिर बढ़ेंगे 750, 750 से फिर 250 ऊपर बढ़ेंगे तो 1000। ठीक है, समझ गए चीज़। तो एक लाइन 250 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसमें टेबल हमने बना रखी है। 5 स्कूल दे रखे थे, 5 स्कूल साइड में लिख लिए। अपेयर्ड छात्र यहाँ लिख लेंगे और क्वालिफाइड छात्र यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम अपेयर्ड वाले लिख लेते हैं कि सारे स्कूल में कितने कितने बच्चों ने अपेयर्ड किया यानी उपस्थित थे। ठीक है, तो ए में कितने लोग हैं, 3000 है टोटल, उसने साफ साफ लिख रखा है। और बी में 2500 से एक ऊपर यानी कि 2500 से 250 ऊपर, तो कितना, सॉरी 2000 से एक ऊपर यानी 2250। ठीक है, क्योंकि एक लाइन अभी 2000 यहाँ तक है, एक लाइन ऊपर बढ़ेंगे तो वो हम कितना बढ़ रहे हैं, एक लाइन 250 को प्रेजेंट कर रही है तो 250 हम जोड़ देंगे। ठीक है, अभी कितने को रिप्रेजेंट करें, 3000 और एक लाइन और यानी कि 3250। चलो ये कितने को कर रहा है, ये हाँ ये पूरा 2500 है। अब ये कितने को कर रहा है, ये पूरा 3000 है। ठीक है, अब ये क्वालिफाइड वाला हम लिख लेते हैं फटाफट। ए में क्वालिफाइड कितने लोगों ने किया था, 1500 और 1750। ठीक है, एंड इस वाले में कितने करा, 2000, अच्छा नहीं ये रहा, ये 1250। ये कितने लोगों ने करा, 2250। ये वाला ये है यहाँ से यहाँ तक 2000 लोगों ने। ठीक है, एंड ये भी 2000 लोगों ने। चलो तो टेबल हमारी बन गई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इजी है सेट, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, आज दूसरा ही दिन है हमारा, कल हमने एक सेट किया था बार ग्राफ का, तो इजी ही सेट लेके आएंगे। ठीक है, चलिए इसमें बोला है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एट द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल C and D आर व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेम स्कूल राउंड ऑफ टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी कि दशमलव के 2 अंकों तक हमें वो निकालना है। चलो फिर देखते हैं। स्कूल C और D से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या उसी स्कूल से परीक्षा में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। यानी कि स्कूल C और D में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, स्कूल C ये रहा, स्कूल D ये रहा, इसमें उत्तीर्ण यानी क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितनी है। एक मिनट, पहला क्वेश्चन है। चलो C और D की बात हो रही है ना, C+D में क्वालिफाइड लोग कितने हैं, क्वालिफाइड लोग हैं C और D में 2000 यानी 4250 का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज बताया देखो ना, C और D से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या, फिर हमें जो उपस्थित है उसकी औसत संख्या, तब बताने के कितना परसेंट है। ठीक है, इसका जो एवरेज आएगा, इसका एवरेज कितना है, 2000 का वो 4000 का 2000 और 250 का 125 यानी कि 2125। ये आ गया हमारा क्वालिफाइड का एवरेज। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे अपेयर्ड कितने थे, अपेयर्ड कितने हैं C और D में 3 4 5 5500 5750 5750। इसको फटाफट एवरेज निकाल लो। इनका एवरेज हम जब निकालते हैं तो हमारा आता है 5000 का हो जाएगा 2500 और 750 का, पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 और 750 का हो जाएगा 350, 50 का हो जाएगा 25। ठीक है, 5 5 5 10 11 12 का 2 हासिल 1 और मुझे गलती कर दी क्या, 5
अच्छा 5 6 7 यहाँ पे आएगा 7 5 3 8 2 2875 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास गलत हो जाएगा थोड़ा सा, 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक, तो ऐसा ही है। चलो, तो ये हमारा एवरेज आ गया दोनों का। ठीक है, अब हमारा क्वालिफाइड का एवरेज निकालने के लिए बोला था और जो अपेयर थे उनका एवरेज निकालने के लिए बोला था। अब वो बोल रहा है कि जो क्वालिफाइड है वो कितना परसेंट है एवरेज, मतलब अपेयर्ड का। ठीक है, क्वालिफाइड का जो एवरेज है वो कितना परसेंट है अपेयर्ड का एवरेज, अब मतलब जितने लोग उपस्थित थे उनके एवरेज से, तो ये कितना परसेंट है इसका हमें ये बता देना फटा से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 2125 बटे 2875, कितना परसेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं फटाफट 5 से काट लेते हैं। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, कट रहा है दोबारा कटेगा, दोबारा काट लो। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर से कटेगा, एक बार और काट लेते हैं। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तियाँ वो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो अब ये टोटल कितना आ गया, काट के आगे 17 बटे 23 गुणे 100। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट है, इसे थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 17 बटे 23 गुणे 100, हमारा जो मेथड है उसमें 100 का कोई काम नहीं होता है। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हम पहले ये चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 58, 73, 62, 58, ठीक है, यानी कि हम पहले 50% निकाल लेते हैं। ठीक है, 50% के आसपास पता चल जाएगा। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 23 का 50% कितना होगा, 23 का 50% हो जाएगा 11.5, इसका आधा कर दो 50% आ जाएगा, तो 11.5, हमें तो 17 चाहिए, तो 50% से ऊपर आंसर होगा, तो 10% और निकाल लो। इसका 10% कितना हो जाएगा 2.3, जोड़ लो 60% आ जाएगा 11, 12, 13.8, इतना आ गया हमारा 60%। ठीक है, तो 60% हमारा ऑप्शन आ नहीं रहा क्योंकि हमें लाना 17, ये आ रहा 13.8, तो हम पहला ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब 60% से थोड़ा सा भी ऊपर नहीं होगा, ये भी कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, 17 पे है 13 पे है, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तो मैं होता तो टिक करके सेकंड पे चला जाता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आंसर बहुत कम होता है। ठीक है, तो तीसरा आंसर ही होगा, फिर हम चेक कर लेते हैं। 10% और जोड़ दो इसके अंदर, 2.3 हो जाएगा 70%, 8, 11 का 1 हासिल 1, 13, 14, 15, 16, आगे देखो 16.1, 70% से ऊपर होगा आंसर। ठीक है, जब 10% का मान 2.3 है तो जब 1% निकालेंगे 1% आएगा 0.23, तो इसमें 3% 70 में है और 73 हमारा आंसर है, 73 के आसपास, यानी 74 के आसपास, तो 4% और जोड़ेंगे तो हमारा 70 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 73.91%, निकाल के देखना यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं अपने लोग। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एट द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम स्कूल सी। ठीक है, स्कूल सी में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं और जो जिन्होंने उत्तीर्ण किया उनके बीच का रेशियो बताना है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। स्कूल सी से छात्रवृत्ति परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो स्कूल सी की बात हो रही है, क्वेश्चन हमारा दूसरा है ये। ठीक है, चलिए सी स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपेयर्ड वाले आ जाएंगे। पहले उसने कौन सा बोला है, उपस्थित, तो अपेयर्ड वाले आएंगे, और फिर बोला है उत्तीर्ण वाले, यानी कि क्वालिफाइड वाले आएंगे। ठीक है, तो अपेयर्ड वाले कितने हैं स्कूल सी में, स्कूल सी ये रहा 3250, 3250 अनुपात यानी कि रेशियो 2250, 0 से 0 कट गया, इसे 5 से काट लो, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 अनुपात 5 तिया 15, 5 9 45, 13 अनुपात 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार है या नहीं है। 9 अनुपात 13 है, ये आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, जो पहले रेशियो में जो पहले पूछा जाता है वो पहले लिखता है। यहाँ पे अगर तुम 9 अनुपात 13 लगा दो तो गलत हो जाएगा। उपस्थित पहले पूछा है, उत्तीर्ण बाद में पूछा है। ठीक है, तो फिर हमें उसी हिसाब से आंसर देना है। चलिए फिर अच्छा नेक्स्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एट द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ए एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एट द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल बी। यानी कि
स्कूल ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, स्कूल ए से, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल ए से उत्तीर्ण यानी कि क्वालिफाइड, ठीक है, ये भी याद रखना, ए से क्वालिफाइड वाले, और स्कूल बी से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी स्कूल बी में उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण, अच्छा दोनों में क्वालिफाइड ही दे रखा है, चलो ठीक है, बी में क्वालिफाइड, ठीक है। क्या करना है हमें, ए और बी में जो क्वालिफाइड हैं उनका हमें वो निकालना है, रेशियो निकालना है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ए और बी में क्वालिफाइड कितने, ये चेक कर लो। ए में क्वालिफाइड कितने लोगों ने करा, 1750 रेशियो, बी में कितने लोगों ने क्वालिफाइड करा, 1250 रेशियो, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 या 15 और 5 या 15, ठीक है। अरे 5 पंजे 25 हो गया यार, यहाँ पे 15 16 17 5 पंजे 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 7:5 इसका आंसर आएगा, देखो है, चेक कर लेते हैं, 5:7 है, 7:5 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला था ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, और स्कूल बी में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है, यानी कि इसका भी आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5:7 दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7:5 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें पता कर लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम स्कूल डी आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर, ठीक है। यानी कि जो डी में जितने लोग उपस्थित हुए थे वो कितना % है जो टोटल लोग उपस्थित हुए थे सभी स्कूलों में उसका, ठीक है। स्कूल डी से छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए उपस्थित छात्रों की संख्या सभी स्कूलों से परीक्षा के लिए उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, इसे साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 4, ठीक है। स्कूल डी में कितने छात्र उपस्थित हुए थे ये चेक कर लो पहले, स्कूल डी में 2500 उपस्थित वाले देखना है, ठीक है, 2500। अब टोटल लोग कितने उपस्थित हुए थे ये चेक कर लो, टोटल का मतलब सभी स्कूलों की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो 3 3 3 3 दूनी 6 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 9 10 11 12 13 13,000 तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 500 1000 14,000 14,000 टोटल हो गए। चलो फिर अब देखते हैं टोटल उपस्थित वाले यानी कि अपेयर्ड वाले, अपेयर्ड टोटल कितने हैं 14,000। अब वो पूछा कि 2,500 14,000 का कितना % है ये बताना हम लोगों को, तो बहुत ईजी है हम लोगों के लिए, 2,500 14,000 का कितना होगा, इसका हमारा कोई काम नहीं है हमारे वाले मेथड में, इन दोनों से कट गया, ये मतलब ये दोनों जीरो, ये दोनों इस जीरो से कट गए, 140 का 10% कितना होता है 14, तो 20% कितना हो जाएगा 28, हमें चाहिए 25, यानी कि 20% से थोड़ा सा नीचे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 12 24 29 18, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा 18, 20% थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। 12 तो बहुत कम हो जाएगा, 8 भी बहुत कम हो जाएगा, और ये 24 और 29 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमें तो 20 से नीचे चाहिए, तो 18 एक ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते हैं इसे फटाफट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, अब मैंने आप लोगों को सिखाया था जब एवरेज का डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं, है ना। चलिए बताऊंगा अभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल्स, ठीक है। सभी दिए गए स्कूलों से छात्रवृत्ति परीक्षा में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या और सभी दिए गए स्कूलों से उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है, यानी कि कितने लोग अपेयर्ड हुए थे और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, उन सबका औसत निकाल के उनका डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक तरीका क्या है इसमें करने का, इस टोटल को जोड़ें फिर उसका एवरेज निकालें, इस टोटल को जोड़ें फिर उसका एवरेज निकालें, फिर दोनों को घटा दें, ठीक है। और एक तरीका क्या है, एक स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएगा कि इसको जोड़ें दोनों को घटा के एवरेज निकाल दें। मतलब अगर हम पहला वाला तरीका अपनाते हैं तो इसमें भी एवरेज निकालना पड़ेगा, इसमें भी एवरेज निकालना पड़ेगा, तब घटाएंगे। दूसरा तरीका अपनाते हैं तो इसका घटा के एक बार एवरेज निकाल दो बस, ठीक है। तो हम वही वाला काम करेंगे, कुछ हमारे 2-3 सेकंड बचेंगे, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसको अभी हमने जोड़ा था 14,000 आया था ये, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9,250, ठीक है। तो अपेयर्ड वाले कितने थे 14,000,
और क्वालिफाइड, अरे यार एल आई, ये एल है, ठीक है, एल आई क्वालिफाइड, ये है हमारा 9250। समझ गए। तो इन दोनों को अगर हम इसका एवरेज अलग निकालें, इसका एवरेज अलग निकालें, फिर बाद में घटाएं, तो 1-2 सेकंड या 3-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा। अभी घटा के फिर एक बार एवरेज निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यहीं पे घटा लो, 14 में से अगर 14,000 में से 950 चला गया, सॉरी 9,250 चला गया, तो बचेगा हमारे पास 14, 9, 4, और उसमें 1,000 में से गया तो 750। ठीक है, अब इसे 5 से इसी का एवरेज निकाल लो, बस पता चल जाएगा। कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 5 से भाग कर दो। क्या करेंगे, 5 नियम 45 और 5 पंजे 25, 0, 950 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 950 है या नहीं है। पहला ही ऑप्शन 950। ठीक है, तो ये पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा सेट करते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा आज का सेकंड सेट। ठीक है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इसे बोला नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन थाउजेंड्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स के नंबर नीचे दे रखे होंगे वो हज़ारों में होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, हु क्वालिफाइड इन अ एग्जाम इन देयर डिफरेंट स्टेट्स इन 6 डिफरेंट ईयर्स। 6 विभिन्न वर्षों में 3 विभिन्न राज्यों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दे रखी है, यानी कि हज़ारों में होगी। ठीक है, एक बार चलिए बारग्राफ चेक कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये 6 वर्ष हैं, 4 5 6 7 8 9, 6 साल में 3 स्टेट, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी को दिखा रखा ब्लू से, क्यू को दिखा रखा ऑरेंज से, आर को दिखा रखा ग्रीन से। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो टेबल हमने बना लिए, ईयर्स ये लिख दिए, पी क्यू आर स्टेट ये रही 2004 में, पी क्यू आर में उत्तीर्ण होने वाले यहाँ लिख देंगे, 5 में यहाँ, 6 में यहाँ, ऐसे सो ऑन। ठीक है, चलिए एंड समझा देता हूँ कि 0 से 10, यानी कि 0 से 10 इनके बीच का गैप कितना है, 10 गैप है। लेकिन 1 2 3 4 है तो सिर्फ 4 लाइन, और 10 से 20 में भी 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पे भी 1 2 3 4 का गैप है। मतलब बीच का जो संख्या गैप है वो 10 और लाइन है 4, तो 4 से भाग कर दो, 2.5 आ जाएगा। यानी कि एक लाइन बराबर है 2.5, यानी 2.5 के। तो 2 लाइन किसके बराबर होगी, 5 के। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए अब पहले सॉरी पी के हम पहले वो लिख लेते हैं, जो वो है डेटा। पी 2004 में पी क्यू आर तीनों का लिख लेते हैं। ठीक है, 2004 में पी कितना है, सॉरी पी कितना है, 30, 1 2, 2 ऊपर बढ़ा, 2 ऊपर का बढ़ने का मतलब है कि 5, क्योंकि एक लाइन 2.5 के बराबर है, तो दूसरी लाइन 5 के बराबर होगी। ठीक है, तो 35 से 5 बढ़ गया, नहीं वो सॉरी 30 से 5 बढ़ गया, नहीं 35। ठीक है, चलिए अब क्यों देख लेते हैं। 40 टोटल पूरा 40 है ये। आर देख लेते हैं, पूरा 30 है ये। ठीक है, चलिए 2005 में पूरा 20 के आसपास है, और ये कितना है 40, 1 2 45, 20 45। ठीक है, और ये 60 और 2 ऊपर 65। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 20 से 1 2 25। ठीक है, 25 याद रखना, 50 से 2 यानी कि 55, 25 55, ये कितना है, सीधा 60 है। ठीक है, फिर 2006 में हो गया, 7 में चेक कर लेते हैं, ये हो गया 40 1 2 यानी 45 याद रखना, और ये 30, 45 30 40। ठीक है, 45 30 40। ठीक है ना। चलिए एंड 8 वाला, सॉरी हाँ 8 का चेक कर लेते हैं। 40 है, 70 है, 40 70 लिख लेते हैं पहले, 40 70, ग्रीन वाला 50 से 1 2 यानी कि 55। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ओ भाई तो बहुत लंबा है, 80 2 85। अब ये है 60 पे, और ये है 60 से 2 ऊपर यानी कि 65, 60 65। ठीक है, टेबल बना ली ना। टेबल जितनी स्पीड से बनाओगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना, फटाफट देखो, फटाफट बनाओ यहाँ पे। समझ गए। चलिए अब पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है इफ 40% ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम स्टेट पी इन द ईयर 2009 वर फीमेल्स, यानी कि जो स्टेट पी में 40% संख्या है उसका 40% 2009 में फीमेल लोग हैं। ठीक है, देन व्हाट वाज द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट पी
in the year 2009 and the number of candidates who qualified in the exam from state are in the year 2007। यानी कि 9 के मेल और 2007 में जो टोटल लोगों ने उत्तीर्ण किया उन दोनों का योग बताना हमें, ठीक है, जोड़ बताना, सम। यदि वर्ष 2009 में राज्य पी से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 40% उम्मीदवार महिलाएं थीं, तो वर्ष 2009 में राज्य पी से उत्तीर्ण होने वाले पुरुष उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 2007 में राज्य आर से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का योग क्या था, ये बताना है, ठीक है। याद रखना ये सारी संख्या हजारों में, यानी कि 35,000, 40,000, 30,000, 20,000, 45,000, 65,000, क्योंकि ऊपर लिखा था, क्योंकि सारी संख्या हजारों में, थाउजेंड में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं करते हैं। तो बोल रहा था 2009 में, 2009 ये रहा, और कौन सा स्टेट, पी स्टेट। 2009 में पी, इसका 40% महिलाएं हैं, तो 2009 में की 9 की बात हो रही है जिसमें पी स्टेट की बात हो रही है, और इसमें टोटल दे रखे हैं 85, तो इसका एक मिनट रुकना, ठीक है। तो इसका 40% महिलाएं हैं, हमसे बोला गया है ना, फीमेल हैं 40%। अब वो कितना होगा, 40% की वैल्यू क्या होती है, 20% की 1/5, 40% की 2 गुना यानी कि 2/5। तो इससे पहले 5 से भाग करो, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17, 17 की 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 34, यानी कि टोटल आ गया 34, 40% आ गया 34, ठीक है। चलिए, अब जब टोटल 85 है और 40% 34 है, मतलब यानी कि फीमेल 34 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें जोड़ चाहिए ना, मेल का और किसका पूछा है, मेल का और 2007 में टोटल, यानी कि मेल जितने होंगे वो, और 2007 में जो पी है वो 45, ये इन टोटल का जोड़ चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, तो जब 34 ये है तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 51, मेल आ गया 51, प्लस जोड़ दो इसके अंदर 40, क्योंकि 2007 में पी में कितने टोटल उत्तीर्ण किया था, सॉरी पी नहीं आर का बात कर रहा है ना, आर था, हाँ राज्य आर, 2007 में राज्य आर में उत्तीर्ण, 2007 में राज्य आर 40, तो 40 हो गया, तो 51 और 40 कितना हो गया, 91। अब 91 हुआ है, यानी कि 91,000 हुआ ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब चेक कर लो, आंसर में 91,000 दे रखा है, पहला ही ऑप्शन हमारा 91,000, 91 लाख नहीं है, 93,000 है, 93 लाख नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में थोड़ा मतलब ध्यान रखा करो, 91,000 हमारा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। What was the respective ratio between the number of candidates who qualified in the exam from state R in the year 2008 and the number of candidates who qualified in the exam from state P in the year 2004? ठीक है, चलिए एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। वर्ष 2008 में राज्य R से परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 2004 में राज्य P से परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात किया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, वर्ष 2008 में स्टेट आर की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना, स्टेट आर, और किसकी बात हो रही है, वर्ष 2004 में स्टेट पी, और वर्ष 2004 में स्टेट पी की बात हो रही है। इन दोनों के बीच रेशियो बताना है, यानी कि आर रेशियो पी, जो भी होगा उसका रेशियो निकाल के हमें बता देना है, ठीक है। तो आर कितना है चेक कर लेते हैं, इसे साइड करो। 2008 में आर में कितने हैं, 2008 में आर ये रहा 55, 2004 में पी कितना है, 2004 ये रहा पी ये रहा 35, तो हमें ऐसे पता चल रहा है 11 और 7, 11:7 हो जाएगा भाई, 55:35 करेंगे तो इसे काटेंगे 11, इसे काटेंगे 5 सत्ते 35, 7, 5 से काटा है दोनों को, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, जो पहले पूछी है वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में पूछी है वो बाद में लिखी जाएगी, रेशियो में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसका चेक कर लो, है 11:7, तीसरा ऑप्शन है 11:7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला था द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम इन द ईयर 2004 एंड 2005 टुगेदर फ्रॉम स्टेट क्यू की बात हो रही है, ठीक है, यानी 4 और 5 में जो क्यू में टोटल जोड़ना है, वाज कितना है वो टोटल, वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट टू ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन द ईयर 2007, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 5, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। वर्ष 2004 और 5 में राज्य क्यू से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या, वर्ष 2007 में सभी राज्य से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले
कुल उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो पहले हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन कितना है, मैं तो भूल गया कौन सा नंबर क्वेश्चन है, छोड़ो। अब बात करते हैं, दिख रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा आगे करता हूँ, अब से दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो वर्ष 2004 और 5, तो 2004 और 5 में कौन सी स्टेट की बात हो रही है, क्यू। कितने हैं भैया 4 और 5 में, क्यू में 4 एरा 5 एरा, क्यू एरा 40 और 45 85, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा, 2007 में सभी स्टेट्स की बात कर रहा है वो, ऑल। तो सभी किस 2007 में सभी कितने हैं, 40 40 80 90 100 115, ठीक है, 115 हो गया है। अब वो पूछा 85 115 कितना परसेंट है, ये पूछा हमसे, तो हम बता देंगे, यहाँ पे नीचे बता देते हैं, 85/115 गुणे 100। इसमें हमारे मेथड में इसका कोई काम नहीं होता है, काट लो इसे फटाफट, काटें या ऐसे ही कर दें, चलो पहले काट लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 में 5 और 5 7 35 17, 5 दूनी 10, 5 से 15 23, ठीक है, 17/23। अब हमें बताना है कि 17 23 का कितना परसेंट है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 2.3। तो अगर मैं इसमें ऑप्शन कौन कौन से, ये चेक कर लो, ऑप्शन कौन कौन से, 61 65 79 69 70, यानी कि मैं अगर इसका मैं 60% निकालूँ तो 60% कितना हो जाएगा, मैं 6 से गुणा कर दूँ इधर, 6 से गुणा कर दूँ इधर, तो ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 6 तियाँ 18, 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 13.8, 60% आ गया 13.8, यानी कि 60% तो ऊपर आंसर होगा, ठीक है। तो पहले तो ऊपरी था, ऑप्शन में भी सब ऊपरी थी, तो 13 आ गया, मुझे और चाहिए 4 3.5 के आसपास, 3.2 के आसपास, है ना। तो इसका अगर मैं 10% और निकालूँ तो 2.3 यानी कि 70% हो जाएगा, 10% और जोड़ दें 2.3, तो ये 70% हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 के हासिल 1, 13 14 15 16, 16.1, यानी कि 70% से ऊपर आंसर है। देखो 70% से ऊपर है, एक मिनट रुको, चलो चेक कर लेते हैं। 70% से ऊपर, 70% से ऊपर एक ही ऑप्शन है, वो है तीसरा, नहीं सॉरी चौथा भी तो है, 74 भी तो है, हाँ तो 74 ही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि 79 क्या, 79 का मतलब है कि 10% आगे बढ़ जाएगा, 2.3 के आसपास आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि वो 9 है, और हम तो जब 4% आगे बढ़ाएंगे 2% से कम, हमें 16.1 है ना, हमें 1% एक आगे जाना है 17, तो 74 हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर आंसर कितना हो जाएगा, 74%। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है, व्हाट वाज डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन द ईयर 2006 एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम स्टेट पी ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर, ठीक है, यानी कि पी के सभी ईयर्स का बात कर रहा है, और कहेंगे क्वालिफाइड, और 2006 में स्टेट, अच्छा 2006 में भी सभी स्टेट का बात कर रहा है, मतलब सभी स्टेट्स में बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्ष 2006 में सभी राज्यों से परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, चलिए पता कर लेते हैं। वर्ष 2006 कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। 2006 में सभी स्टेट्स की बात कर रहा है, तो 2006 में सभी स्टेट्स, 6 में इन सब की बात कर रहा है, ठीक है, APQR, तो 5 6 5 11 12 13, और ये हो जाएगा 14, तो 140 हो जाएगा, 140, ठीक है। एंड राज्य पी में सभी की बात कर रहा है, सभी ईयर्स की, तो 5 5 10 5 15 20 का 0 हासिल 2 8 2 10 हासिल और 8, ये 10 हो गया, 14 18 19 20 21 हो रहा है, तो एक मिनट 45 40 85, 20 का हासिल 2 8 9 10, अच्छा ये 18 हो जाएगा ना, 4 से मैं 14 जोड़ लेता, हाँ 10 18 19 20 और ये 5 25, ठीक है। तो 2000, सॉरी वर्ष कौन सा है, अच्छा सभी स्टेट्स में पूछ रहा है, तो पी स्टेट्स में सभी ईयर्स का टोटल कितना हो गया हमारा 250, तो वो इसके बीच में और इसके बीच में हमारा अंतर पूछ रहा है, कितना अंतर है, ठीक है। तो 250 यानी कि ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 250 में से अगर हम 140 यानी 150 घटाए तो बचा 100, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक मिनट 0 से 0 चला गया,
5 में 4 गया, 1 आ गया, 2 में से 1 गया, 1, अच्छा 110, ठीक है ठीक है। 110, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 110। मैं क्या कर रहा हूँ, 110 आएगा डिफरेंस, लेकिन हमें पता है कि ये जो वैल्यू हमें 110 दे रही है हज़ारों में है, तो इसके आगे हम 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 1,10,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1 लैक्स, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। 1.2, 11,000, 12,000, नन ऑफ दीज। फिफ्थ ऑप्शन है 1.1 लैक्स, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। इसमें पूछा है व्हाट वाज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम स्टेट क्यू इन ईयर 2007 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी 2007 में जो आया है उसका प्रीवियस ईयर से कितना कम हुआ है, ये पूछा है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007 में राज्य क्यू से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत की कमी कितनी थी, ये पूछा है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा एंड पूछ रहा है 2005 में, सॉरी 2007 में, ठीक है। 2007 में क्यू में कितनी है चेक कर लेते हैं। 2007 में क्यू में 30 है, और पिछले वर्ष दिख रहा है 2007 में पी में वो क्यू में 30 है, 30, और पिछले वर्ष की पूछ रहा है, तो जब 2007 करंट ईयर रहा, पिछला वर्ष कौन सा होगा 2006, तो 55, ठीक है। तो 30 ये है, 55 ये है, तो वो पूछ रहा है कि 55 की तुलना में कितनी कमी हुई है, कितने परसेंट कमी हुई है। और जब अधिक और कम की बात करता है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और जिससे पूछ रहा है वो यानी कि 55 से पूछ रहा है कितनी कमी हुई है, तो 55 को नीचे लिखेंगे। तो 30, 40, 50 यानी 25 की कमी हुई है, और 55 से पूछेंगे, ठीक है। 2006 में कितना था क्यू में 55, तो अब वो पूछा कि कितनी कमी हुई है नेक्स्ट, यानी पिछले 2007 में कितनी कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, लाइक 2006 की तुलना में, तो इसका कमी हुई है तो 25 ऊपर आएगा, यानी कि डिफरेंस ऊपर आएगा, और 55 से तुलना कर रहा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 11, बहुत ईजी था ये तो, 45% के आसपास आंसर आएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, 5/11 क्या होता है, 5/11 होता है 45.45%। ये तो रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, शायद लास्ट वीडियो में बताया था 9.9%, 9% बराबर होता है 1/11, और 18.18% बराबर होता है 2/11, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 27.27 होता है 3/11, इसी तरीके से 9 पंजे 45, यानी 45.45 बराबर 5/11, ठीक है। ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अच्छा सेट था ये। इस पहले आंसर तो देख लो यार, है भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 45%, अप्रॉक्सीमेट पूछा है 45% अप्रॉक्सीमेट पूछा है 45% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेट तो दोस्तों यही था, अच्छा सेट था आज का। चेक कर लेते हैं कहाँ गए, एक ये था और दूसरा ये था, ठीक है। बार ग्राफ मैं इजी लेवल इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज हमारा दूसरा ही दिन है, यानी कि आज हमने बार ग्राफ में 3 सेट करे हैं अभी तक, ठीक है। हल्के हल्के बढ़ा दूंगा इसका लेवल, जैसे कि टेबल डीआई में हल्का सा लेवल बढ़ाया था एंड फिर लाइन ग्राफ में बढ़ाया, अब बार ग्राफ में भी हम बढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। एंड मैं बता देता हूँ कि कोई डाउट हो पूरी वीडियो में तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, ठीक है। एंड अभी हम लोगों ने इनइक्वालिटी का वन शॉट बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने बेसिक्स जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो मैंने बना के वीडियो डाल दिए, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।